उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के संयोजन के साथ श्री अन्न को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है। और इसके अलावा इस महोत्सव में श्री अन्न केंद्रित चर्चा और इसी कड़ी में SGRR श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के एक छात्र हमारे साथ हैं जिनका नाम है शिवांश डोभाल जी। तो शिवांश डोभाल जी, आप श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं और आज आप अपने विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे साथ चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय होगा मिलेट्स और कृषि उद्यमिता। और जाहिर से इसी बात से हमारे यहाँ पर किसान भाई बहन हैं या जो हमारे छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद हैं उनको ज़रूर इसमें लाभ मिलेगा। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी शिवांश डोभाल जी को। आप सभी से मेरे प्रणाम। मैं उत्तरकाशी जिला से रवाई क्षेत्र से एक किसान का बेटा, और आप सभी को मातृ दिवस की और इस अन्न महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो ये कार्यक्रम मातृ दिवस कल था, पर मैं आज आपको इसकी पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सम्मानित मंच, रवि प्रकाशमान अध्यक्ष महोदय और मेरे सम्मानित गणमान्य अधिकारीगण और दूर दूर से आए हुए मेरे किसान भाई एवं मेरी माताएं बहनें, मैं अपने इस मंच के माध्यम से आप सभी को कृषि के क्षेत्र में और जो हमारा प्रमुख इस कार्यक्रम का उद्देश्य है मिलेट महोत्सव, तो इस विषय में कुछ अपनी बातों को रखूंगा। तो पता है कि मोटे अनाज एक ऐसे अनाज होते हैं जिन्हें अन्य फसलों के मुताबिक थोड़ा कम मशक्कत इसमें करनी पड़ती है और ये कम पानी में भी अच्छी उपजाऊ इसकी की जा सकती है। इसकी खेती में यूरिया और अन्य रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इससे हमको जो प्राकृतिक खेती है उसमें एक अच्छा प्राकृतिक खेती की जा सकती है और इससे हमारे पर्यावरण को भी बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचता। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो या कोदा और सांवा, कुटकी, चीना, इन फसलों को मोटा अनाज कहा जाता है। और मोटा अनाज में खाद्य पोषण संबंधी सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये देते हैं, इसलिए इसे सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है। जो मोटा अनाज अर्थात श्री अन्न हमारे जो पूर्वज थे उनकी थाली का एक मुख्य खाना माना जाता था और इसका इतिहास इतना ही पुराना है जितना एक मानव सभ्यता का। लगभग 3,000 ईसा पूर्व जो एक सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें इसके प्रमाण मिलते हैं। करीब 5 दशक पूर्व धान और कोदो को एक साथ बोया जाता था, इसे धनकोई कहा जाता था, और गेहूं और जौ को मिलाकर इन फसलों को गौजोई कहा जाता था। ये फसलें इतनी प्रचलित थी हमारे बीच में कि गांव में लोगों का नाम भी इस नाम से रखा जाता था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम किसानों को लघु उद्योगों में एक अहम भूमिका निभाएं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहुंचाएं। इसका एक हमारे जो प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि जो हमारे किसान हैं उनकी आय को दुगना करना, तो इससे हम केवल फसल को उगाकर ही नहीं, फसल से जो हमको प्रोडक्शन मिलता है उसकी प्रोसेसिंग करके, उसकी अच्छी पैकेजिंग करके, उसको मार्केट तक पहुंचा के हम इससे अच्छी आमदनी कर सकते हैं। वैसे तो मोटा अनाज जो हरित क्रांति से पूर्व बहुत ही ज़्यादा उगाया जाता था, परंतु उसके बाद सिंचाई और रसायनों का उपयोग होने लगा तो हमने थोड़ा सा इसे कम कर दिया और गेहूं और इन धान जैसी फसलों को उगाने लगे। तो परंतु आज मैं आपको बता दूं कि 2018 में ही हमने मिलेट वर्ष मनाया था, तो परंतु अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। भारत की और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे संयुक्त राष्ट्र ने भी मंजूरी दी थी, जिसको हम इस बार 2023 में मिलेट वर्ष के रूप में मना रहे हैं। भारत के लगभग 21 राज्यों में, मैक्सिमम 21 राज्यों में हम मिलेट्स की खेती को करते हैं और पूरे विश्व में 131 देशों में किसी न किसी रूप में इस अनाज को उगाया जाता है। साथियों, मैं आपको बता दूं
कि अपने प्रदेश में जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वो है पलायन की। और पलायन वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे आम नागरिक हैं वो रोजगार के लिए बाहर निकल जाते हैं, और इस चीज़ को कम करने के लिए भी एक अच्छा हम इसमें कार्य कर सकते हैं, और हमारे वैज्ञानिक और हमारी सरकार इसमें बहुत अच्छा काम भी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रदेश में अभी 86,000 हेक्टेयर पर मंडुवे की खेती की जाती है। इसमें मैं आपको बता दूं कि 1.27 लाख है मीट्रिक टन उत्पादन अभी हो रहा है। राज्य के गठन से पूर्व लगभग 2000 में इसकी खेती 1.232 लाख पर हेक्टेयर पर की जाती थी, परंतु कुछ कारणों से 2021-22 में जो इसका डाटा है वो 86,000 तक ही रहा। परंतु जो अब नई श्री अन्न जैसी योजनाएं हैं वो इसमें एक अहम भूमिका निभा रही है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एग्री एंटरप्रेन्योर जो हम बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जो अभी बहुत ही अच्छा हमारे उत्तराखंड में हो रहा है, इसमें एग्रीकल्चर, मैं एक चीज़ को कोट करना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट हेल्पफुल, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट नोबल एम्प्लॉयमेंट फॉर ह्यूमन है। वो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि कृषि, जो भी व्यक्ति कृषि से जुड़ा होगा उसका स्वास्थ्य हमेशा ही अच्छा होगा, और वो अपने के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब अपने के लिए भी और आम जनता के लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करेगा, और इसीलिए इसको एक बहुत अच्छा रोजगार के रूप में हम देखते हैं। और इसमें बहुत अच्छे योजनाएं हमारी सरकार दे रही है। काफ़ी सारे स्टार्टअप अब खुल चुके हैं, और लगभग 80 से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं उसको केंद्र सरकार बहुत अच्छा वो अपना सहयोग दे रही है। इसमें अच्छी धनराशि भी दे रही है जो सपोर्ट के लिए किसानों को है। तो हमारा जो इसमें मुख्य उद्देश्य रहना चाहिए वो गाँव की गरीबी को दूर करना होगा, जो सबसे मेन काम हमारा होगा। क्योंकि हमारे गांव में अगर छोटे छोटे उद्योग खुलेंगे तो ये हमारे किसानों को भी लाभ पहुंचाएंगे, और आम जो नागरिक हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे देश के युवा हैं, उनको भी, और हमारे उत्तराखंड के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको भी एक बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। तो हमें सबसे पहले इसमें ये काम करना होगा कि हमें गांव-गांव में छोटे छोटे लघु उद्योग खोलने होंगे, जो अभी खुल भी रहे हैं, और आने वाले समय में ये हमारी जो उत्तराखंड की जीडीपी और